नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम 17वें सवाल को कर रहे हैं। आइए करते हैं फिर। फॉर्मूला लिखते हैं हमारा ए इक्वल टू आई, और हमें किसमें कन्वर्ट करना है? आई इक्वल टू ए इनवर्स। यहाँ से हम क्या अपना ए इनवर्स फाइंड करेंगे, और ये हम ए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा हम अपना ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है। ये इक्वल टू क्या हो गया? हमारा गिवन मैट्रिक्स। तो इस सूत्र पे हम बैठा लेते हैं। 2 5 0 0 1 1 -1 0, और आई क्या हो गया? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 और टू को जिनका चुन ली। मैंने प्रीवियस सवाल की तरह इसमें भी कॉलम को ही चूज किया है। कोई ऑपरेशन करते हैं, इसके लिए मैंने क्या किया? फर्स्ट कॉलम को चूज किया है। फर्स्ट कॉलम ये हो गया, फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड हो गया। फर्स्ट कॉलम में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? फर्स्ट कॉलम C1 कॉलम को C3 कॉलम को से ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पर क्या होगा? देखिए, फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन है, तो ये 2 को -1 से ऐड करेंगे, 5 को 0 से ऐड करेंगे, और 0 को 3 से। और C2 C3 में कोई नहीं है, तो रेस्ट को हम जो करते हैं लिख देंगे। वैसे ही हम राइट हैंड साइड में करेंगे। C1 प्लस C3, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, और 0 प्लस 1। अब C2 और C3 में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो उनके एलिमेंट को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ऐड करने के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 5, ये 3, ये हो जाएगा 0 1 1, ये -1 0। ये हमारा राइट साइड में क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 1 0 0 0 1 और 0। आप देखिए, अब इसमें क्या करेंगे? अब इधर ये 3 है, ये 3 है, 5 है, तो हमको जीरो बनाना है। किसको जीरो बनाना है? -1 को जीरो बनाना है, 3 को 1 बनाना है, इसको जीरो बनाना है, 3 को जीरो बनाना है, इस 5 को जीरो, और इसको जीरो बनाना है। इसको हम फिर क्या आगे करते हैं? मैंने इसके लिए फर्स्ट कॉलम को ही फिर से चूज किया है। इसमें हम क्या करेंगे? C1 टेंस टू C1 -3 C2। इस 3 C2 यानी इस 3 को पहले हम जीरो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ऑपरेशन किया। तो ये हो गया C1 में फिर तो C1 -3 C2, -3 इंटू C2 का वैल्यू 0 हो गया। 5 -3 इंटू 1, और 3 -3 इंटू C2, 3 इंटू C2 का वैल्यू 1 हो गया। अब 0 1 1, जो अब सेकेंड कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो उसका हम एलिमेंट को हम जो करते हैं लिख देंगे। वैसे ही राइट साइड में 1 C1 -3 इंटू C2 का वैल्यू 0, ये 0 -3 इंटू C2 का वैल्यू 1, और 1 -3 इंटू 0, और बाकी जो है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। 0, ये हमारा 0 है। और नेक्स्ट हम इसको क्या कर देंगे? ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 3 यहाँ से ये 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। ये 0 1 1 हो जाएगा, ये -1 0 0 हो जाएगा। फिर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये ऑलरेडी 0, ये -1। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा? 1 -3, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये -3 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? ये 1 -3, तो 3, ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 0 1 0 0 0, और हमारा ये 2 है। अब क्या करते हैं? अब देखिए, इसमें हम इसको हम क्या करेंगे? इसको इस 1 को 0 बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? थर्ड कॉलम में हम ऑपरेशन करते हैं। तो थर्ड कॉलम में हम ऑपरेशन क्या करेंगे? C3 और इस C1 को अगर जोड़ दे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो C3 प्लस C1 करते हैं, क्या होता है? 1 2 0 0 1 1, क्योंकि C2 में और C1 में कोई ऑपरेशन नहीं है। तो C1
-1 प्लस 1, C3 प्लस C1, 0 प्लस 2 और 3 प्लस 0। और ये राइट साइड में 1 -3 1 0 1 0। अब क्या है, C3 प्लस C1, 0 प्लस 1 0 प्लस, ये -3 हो जाएगा, और 0 1 प्लस 1 हो जाएगा, C3 प्लस C1, C3 प्लस C1 राइट साइड में हो गया हमारे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 1 2 0 0 1 1, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 1 -3 1, ये 0 1 0, ये 1 0 प्लस 1 1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस -3 और 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए ये सब एलिमेंट 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अगर इसमें से इसको हम घटा दें, इस 2 को अब इस बार हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, C3 में ही ऑपरेशन करेंगे। तो C3 में हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो C3 माइनस 2C2 कर दें तो क्या होगा, इसमें 2C2 कर दे तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1 को करते हैं, 1 2 0 0 1 1, क्योंकि C3 में है 0, C3 माइनस 2 इंटू C2, का वैल्यू क्या है, 0, फिर C3 2 माइनस C2 का वैल्यू 2 इंटू 1, और C3 3 माइनस C2 का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1। क्लिक करते हैं, वैसे ही हम राइट साइड में -3 1 0 1 1 -2 इंटू C2 का वैल्यू 0, -3, ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 1 हो गया ये हमारे, और 2 -2 इंटू 0, C2 का वैल्यू 0, और क्यों लिख देंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 0 0 1 1, और ये क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 2 गया 1 गया, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, राइट साइड में 1 -3 1 0 1 0, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 3 में से -5 हो जाएगा, -3 और -2 क्या हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा, ये 2 में से 0 गया तो 2 हो जाएगा। ये अब देखो यहाँ पर हम क्या करना है, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अगर C2 में ऑपरेशन करते हैं, तो C2 में अगर हम इसको 0 करते हैं तो C2 टेंस टू, C2 में ऑपरेशन करेंगे, अगर C3 को घटा दें तो C2 माइनस C3, तो इसको 0 करने के लिए 1 2 0, सेकेंड कॉलम में ऑपरेशन है, तो 0 C2 माइनस C3, तो 0 माइनस 0 1 माइनस 0 और 1 माइनस 1, सॉरी, और ये हमारा 0 0 और 1 दो बच गया, देख ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 -3 और 1, जो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड में कॉलम में क्या है, C2 माइनस C3, तो 0 -1 है, 1 -5 है, 1 -5 है, और 0 -2 है, और रेस्ट वाला जो का कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट में क्या होगा, 1 2 0, ये हो जाएगा 0 1, ये 0 हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, 0 0 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -2 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, ये 1, ये -5 और 2 हो जाएगा, और नहीं। अब लास्ट में हमको क्या करना है, 2 को 0 करना है, तो इसमें से अगर 2 का गुणा करके घटा दें तो क्या होगा, देखिए C1 पे इसमें करना है तो C1 लिख देंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे, C1 -2 C2 कर दें तो क्या होगा, करते हैं इसको यहाँ पे, तो C1 में ऑपरेशन है, तो C1 -2 इंटू C2 का वैल्यू 0, ये 2 C1 -2 इंटू C2 1, और 0 माइनस C1 का वैल्यू 0 और माइनस
टू इंटू सी टू का वैल्यू जीरो, और ये रेस्ट बचा जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, और ये क्या हो जाएगा वन माइनस थ्री और वन, ये सी वन माइनस टू इंटू माइनस वन, और सी वन माइनस टू इंटू सी टू का वैल्यू छः, और सी वन माइनस टू इंटू माइनस टू सी टू, अभी क्या जो बचा रेस्ट हुआ वो वाला माइनस टू सिक्स माइनस टू सी, ये सी टू का हो गया, और ये सी थ्री, ये कॉलम थ्री, कॉलम थ्री का वैल्यू लिख दिए। अब क्या आगे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो, तो ये वन बचा है, फिर टू में से टू गया जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, ये वन, जीरो जीरो जीरो, और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ रहा है। ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा छः दूनी बारह, माइनस ये पंद्रह हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो चार एक पाँच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस वन, छः माइनस दो, और ये वन माइनस फाइव और टू, और ये हो जाएगा हमारा, इस तरह से ये क्या गया, अभी ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये ए इनवर्स और ये A। इसलिए यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा थ्री माइनस फिफ्टीन फाइव माइनस वन सिक्स और माइनस टू वन माइनस फाइव, और ये हमारा इन सॉरी यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम 18वें सवाल को देखते हैं। इसमें दिया है कि ए और बी मैट्रिसेस एक दूसरे के इन्वर्स होंगे यदि पहला अगर ए बी और बी ए बराबर हो, दूसरा ऑप्शन क्या है ए और बी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू जीरो, सी हमारा ऑप्शन है ए बी इक्वल टू जीरो और कॉमा बी ए इक्वल टू आई, और ऑप्शन हमारा है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। डी ऑप्शन क्यों सही होगा, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यानी कि ये हमको स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, और दोनों का ऑर्डर सेम हो, जैसे ये एम ऑर्डर का है तो ये भी एम ऑर्डर का होगा, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो वे एक दूसरे के इन्वर्स हो सकते हैं, या होते हैं या हो सकते हैं, इसलिए हमारा इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। तो होपफुली आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।